दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। जैसे कि आपको बताता हूँ कि मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ और अपने मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा आपसे जुड़ता हूँ, प्रायः किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी मुद्दे पे। तो कल मैंने आप सबों से एक वीडियो के द्वारा आपसे चर्चा किया था बकेट लिस्ट क्या होता है और इसको ये होता क्या है आज, और उसकी ज़रूरत क्या है, यह ज़रूरी क्यों है। तो उसी से जुड़ा हुआ मैंने कहा था कि इसका एक सीरीज और बनाऊंगा कि बकेट लिस्ट बनाए तो बनाए कैसे, कैसे बनाते हैं। तो कल हमने जैसा कि चर्चा किया बकेट लिस्ट क्या है, यह क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, बकेट लिस्ट बनाने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है और ये ज़रूरी भी नहीं कि ये लिस्ट आपको नए साल या 1 जनवरी को ही बनानी है। जब भी आपने अपनी लाइफ में कुछ नया और रोमांचक करने का मन बना लिया, बना लीजिए बकेट लिस्ट। जो लोग बकेट लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको पता होता है कि बकेट लिस्ट बनाई कैसे जाती है। जिन्होंने इनके बारे में कभी सुना ही नहीं है या कभी पढ़ा नहीं है तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि इन्हें कैसे बनाएं। तो बकेट लिस्ट बनाना बहुत आसान है। आपको बस उन चीज़ों को, उन कामों को, उन इच्छाओं को, उन चाहतों को, उन ख्वाहिशों को, अपने उन ड्रीम्स को एक कागज़ पर या एक डायरी में या अपने गूगल कीप नोट्स में या कंप्यूटर में लिखना है, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं लेकिन अभी तक कर नहीं पाए हैं। जैसे आप स्कूबा ड्राइविंग करना चाहते हैं, जैसे स्काई ड्राइविंग करना चाहते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं और आपने नहीं किया है। कभी कभी ये इतना आसान भी नहीं होता जितना लगता है, खासकर जब आप रियल में कुछ करना चाहते हैं लेकिन सही या गलत क्या है यह आप समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। उसे बिल्कुल भी यह नहीं सोचे कि यह काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस आप लिख लीजिए। ऐसा करके आप अपने उन सभी इच्छाओं को, सभी कामों को, उन सभी सपनों को ईमानदारी से अपने सामने में, अपनी नज़रों के सामने में लिखकर शब्दों के रूप में रखेंगे, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं। ऐसा करके आप अपनी अंतरात्मा से बिल्कुल सच्चे और खुद के प्रति ईमानदार हो रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अपने मानस पटल को हल्का कर रहे हैं, जो ख्वाहिशें अनावश्यक रूप से आपके दिमाग को बोझिल बनाई हुई थी। जब आपने उसको शब्दों के रूप में डायरी में लिख लिया तो आपको वास्तव में पता चल जाता है कि आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं। जिस तरीके से आप जब चावल बनाते हैं तो चावल बनाते से उसमें पानी डालते हैं, 2-3 पानी से धोते हैं, उसमें जितने भी छोटे 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 काले काले जो कंकड़ पत्थर या कोई कीड़े होते हैं वो धुल पानी के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह से लिखने के बाद जो काम आपको लगेगा कि वास्तव में यह करना चाहिए, आप उसको रहने देंगे, बाकी में आप क्रॉस ऐसे ऐसे मारते चले जाएंगे, यह काम मेरे लिए है ही नहीं ज़रूरी, ये तो फालतू के मैंने सोच रखा था। अगर आपने वह काम नहीं किया तो कभी न कभी आपको उसका अफसोस ज़रूर होगा, और अगर आपको अफसोस हो रहा है तो फिर ज़िंदगी भर वह अफसोस आपको पीछा करेगा, आपको चैन से जीने नहीं देगा, चैन से सोने नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि आपके माथे में ही आपका बकेट लिस्ट मौजूद है, मिल जाएगा, खोजिए जो आप चाहते हैं। अगर फिर भी किसी को बकेट लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद से यह सवाल पूछिए कि अगर आपको पता हो कि आप कल के डेट में मरने वाले हैं, मर जाएंगे, तो आप कौन से काम करेंगे जो आज ही आप करना चाहते हैं। आप धराधर अपना बकेट लिस्ट तैयार करने लगेंगे। अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहेंगे। वह कौन कौन से काम है जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक कर नहीं पाए हैं। आपके बड़े बड़े गोल्स और सपने क्या हैं, किस क्षेत्र से संबंधित आपको बकेट लिस्ट बनाना है, हम इस पे भी चर्चा करते हैं। इसके लिए भी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो अगर आप छात्र हैं तो करियर के प्रति आप बकेट लिस्ट बनाएं। थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि गोल्स थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन फिर भी आप लिस्ट बनाइए कि करियर से रिलेटेड आपको अचीव क्या करना है। जैसे आप अपनी कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स या डॉक्टर बनना चाहते हैं, यह बकेट लिस्ट का एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षा से संबंधित कोई गोल लीजिए कि एग्जाम में नॉट लेस देन 95% मार्क्स लाना है। गेट, आईएएस, आईपीएस, क्लैट, लॉ का कंपटीशन
एग्ज़ाम्स को कैसे क्लियर करें, कोई नई डिग्री कैसे ले, नया कोर्सेज कैसे करें। अगर आप यायावर है, यात्री हैं, टूर एंड ट्रेवल के शौकीन व्यक्ति हैं, तो मेरे हिसाब से यह तो किसी के लिए भी सर आसान सा गोल हो सकता है अजय जी। क्योंकि भारत में या भारत से बाहर बहुत से ऐसी जगह हैं जहां लोग घूमने की प्लानिंग करते हैं और जाते हैं। जैसे आपने बकेट लिस्ट में मैं आज तक शिमला नहीं गया, तो आप किसी हिल स्टेशन या बीच पर आप जाने का प्लान कर सकते हैं। दुनिया के 7 अजूबों को देखने का कर सकते हैं, 4 तीर्थ धाम जा सकते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाकर स्नोफॉल या रेनफॉल को आप देख सकते हैं। और अगर आपको एडवेंचर, एक्ट डेयरिंग, डेंजरस, स्टंट, इस सब काम में अगर आपको मज़ा आता है, तो इसका भी एक अलग मज़ा और अलग रोमांच है। इससे संबंधित भी गोल आप अपने बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे बंजी जंपिंग, स्काई ड्राइविंग, स्कूबा ड्राइविंग, इसी होता है ना सर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, वहाँ कैंप लगाना, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ऐसे बहुत सारे रोमांचक काम हैं। और बकेट लिस्ट में कोई फैमिली को दूर मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं जो आप अपने परिवार के लिए और परिवार के साथ ही कर सकते हैं। जैसे अपने बच्चों को, माता पिता को महीने में एक बार पिकनिक पर ले जाइए ना। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना आपके बकेट लिस्ट का महत्वपूर्ण एक रोल होना चाहिए। अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना, उसका केयर करना, अपने बच्चों की पढ़ाई करवाना, यह बकेट लिस्ट में होना चाहिए। और सर अगर आप सेहत के बारे में बात करना चाहते हैं, तो गोल लीजिए कि मैं रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीऊँगा। गोल लीजिए अगर आप मोटे हैं तो वजन कैसे घटाएं, अगर पतले हैं तो कैसे बढ़ाएं, और अगर आप व्यायाम करने के शौकीन हैं तो 6 पैक्स एब्स कैसे बनाएं। ये भी हो सकता है सर। अगर फाइनेंशियल बकेट लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, अपने लोन को जल्दी से जल्दी ख़त्म कैसे करें, करोड़पति कैसे बने। क्योंकि हमेशा और सबों को अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में नहीं बुलाता है। अगर आप सोशल सर्विस से जुड़े हैं तो दिल से किसी के लिए कुछ करने की चाहत आपको जगती है, तो बड़े सुकून का एहसास होता है। तो अपने बकेट लिस्ट में समाज सेवा से जुड़ा हुआ गोल भी ज़रूर डालिए। वॉलेंटरली सेवा करना, किसी की जान बचाना, किसी सामाजिक बुराई को ख़त्म करना। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अपने बकेट लिस्ट को कैसे बनानी है। तो देर मत कीजिए, कॉपी और पेन उठाइए, अपने गोल्स को, अपने ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को लिखना शुरू कर दीजिए। अपनी सुविधा के अनुसार एक शॉर्ट टर्म्स गोल्स और लॉन्ग टर्म्स गोल्स तैयार कीजिए और लिखिए अगले 3 महीने में आप क्या करना चाहते हैं, अगले 1 साल में आप क्या करना चाहते हैं, अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं। सरकार बनाती है ना सर पंचवर्षीय योजनाएं, सरकार का वो बकेट लिस्ट होता है साहब। भारत में कोई भी सरकारें आती है वह नीति आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाती है विकास मतलब एक रास्ते को तैयार करने के लिए। तो बकेट लिस्ट है भारत सरकार का। तो आप 5 साल में आप अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करना चाहते हैं, 10 साल में क्या करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात आप अपनी ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं। अब अपने गोल्स को डेली रिमाइंड कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट तो बना ही लिया और बनाकर आप भूल गए। आपको उस लिस्ट को डेडिकेशन के साथ फॉलो भी करना होगा। अपने समय और दिमाग को अपने गोल्स को पूरा करने की दिशा में लगाइए। और गोल्स को अचीव कैसे करें, तो उस पर अगर काम करते जाएंगे तो आप अचीव करते चले जाएंगे। आपका फोकस और आपका मोटिवेशन बढ़ता चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी ज़िंदगी को जीने का एक सच्चा और सही मकसद मिल जाएगा और आपको अपनी ज़िंदगी का एक अलग मज़ा आने लगा। तो दोस्तों अपनी बकेट लिस्ट तैयार कीजिए, अपनी ज़िंदगी के जीने के तरीके को बदल दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आई है तो मुझे सलाह ज़रूर दीजिएगा। अगर तनिक भी आपको लगता है कि मेरी वीडियो में बोरिंग है या कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है, तो कृपया मुझे सही रास्ता ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर आपके सामने में रखूँ। धन्यवाद।